नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हरियाणा के जिंद जिले में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए 12 गाँव के किसानों ने जाट धर्मशाला में एकत्रित होकर के अपनी जमीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सहमति के बिना उनकी जमीन का पंजीकरण किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार को आईएमटी के लिए 35,500 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिससे 30,000 एकड़ का पंजीकरण कथित तौर पर किसानों की सहमति से हो चुका। हालांकि जिंद के किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी सहमति नहीं ली गई है, न ही उनको फोन पर कोई ओटीपी प्राप्त हुई, न ही उनसे इस विषय पर चर्चा हुई। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन छीनकर उनको रोजगार खत्म किया जा रहा। उनके सवाल पर सरकार द्वारा भविष्य में रोजगार देने की गारंटी क्या है। उन्होंने जिन क्षेत्रों में उनकी जमीन ली है वहीं पर युवाओं को रोजगार नहीं मिला। किसानों ने बैठक में फैसला लिया कि 22 सितंबर को जिंद के जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन के जरिए वे अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। गांव के लोग इकट्ठा हो जाए, क्या मामला है? यहाँ 12 गांव की जमीन आई है, 12,000 एकड़ जो है, और 12 की 12 गांव की हमारी ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है। तो आज जो हमने कार्यकारिणी बुलाई थी और हमारा जो संघर्ष है पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है, हम गाँव टू गाँव जा रहे हैं। और आज जो हमने निर्णय लिया है कि 22 सितंबर को जो हम है ज्ञापन डीसी को देंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम। और हमारी इसको चेतावनी समझ लेना सरकार, नहीं इसके हमारे अगले विकल्प हमारे पास खुले हैं। हम बाकी यूनियनों का, बाकी किसानों का, बाकी लोगों का, पंचायतों का सहारा लेके ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी के नाम पे जो जमीन हड़पना चाहती है, इसको तुरंत सरकार बंद करे। हमें तो डर ये भी है कि जैसे रातों रात पोर्टल पूरा गाँव चढ़ा दिया और उस गाँव में से कोई पोर्टल पे गया नहीं, तो रातों रात सरकार ये ना करे कि कोई भी मीटिंग दिखा के किसानों के साथ है और एक भाव तय करके किसानों के खातों में पैसे डाल दे और कहे जी हमारी तो मीटिंग हुई थी, क्योंकि ना तो कोई रिकॉर्डिंग होती इस तरह की, जब पोर्टल पे जाना होता तब भी कोई ओटीपी का सिस्टम नहीं होता। तो सरकार से हमारी एक मांग है कि आप जल्दी जल्दी इस पॉलिसी को कहीं और ले जाइए और जो रोजगार वगैरह का झुंझुना है जो किसी और को दीजिए। हमें आपका झुंझुना कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि ना तो कोई विधानसभा में इस तरह का बिल आया कि जिसकी ज़मीन जाएगी उनको कोई फलानी जॉब मिलेगी। या हम पहले आईएमटी की बात करें तो आज जितनी हरियाणा में आईएमटी बनी है, 65,000 टोटल नौकरी है, उसमें से 20% भी हरियाणा के नहीं है। और मैं अगर जिसकी ज़मीन की उसकी बात करूँ तो मात्र 1% भी नहीं है, बल्कि एचआर जो है अंदर इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसकी ज़मीन गई वो अंदर किसी तरह आए ना। और आप तो बहुत गुड़गांव दूर नहीं है, आपकी आईएमटी दूर नहीं है, जहाँ भी जाके देखोगे, चाहे मारुति का उदाहरण हो, एचआर लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं वही नौकरी पे हैं, बाकी तो ठेका प्रथा पे हैं। 12,000 में आईटीआई फीडर वेल्डर। तो इस तरह की नौकरी हमें नहीं चाहिए। हम तो अपने खेती के राजा हैं, हम तो पहले राजा में नौकरी बनाना क्यों तो सरकार तो क्यों नहीं दे रहे आपको क्या किस बात का डर है? हमें तो सबसे बड़ा विस्थापन का डर है। और दूसरा बात, गांव उजाड़ना कोई मतलब अच्छा काम थोड़ा। हम ऑलरेडी मान लीजिए 12,000 एकड़ है, आज इसमें 60,000 परिवार गुजारा कर रहे हैं। कल को आप अगर इस 12,000 एक्वायर कर लोगे तो 60,000 परिवार जाएंगे कहाँ पे, कहाँ जाएंगे? और दूसरा, हमें तो इस बात का कतई दो राय नहीं कि सरकार जो है वो कहीं न कहीं जो काले कानून वापस लिए थे उसको इस माध्यम से ला के किसान को एक बार इसको जड़ से उखाड़ना चाहती है कि जैसे किसानों को विस्थापन जींद वहाँ का हो जाएगा, फिर कोई बोलने वाला बचेगा नहीं। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हो हमारे पास वहाँ खड़ा है, अड़ेवा गांव में 170 आदमी की जमीन गई थी, मात्र 3 आदमी दोबारा जमीन ले पाए। इसी तरह आप खांडा गांव में बिल्कुल जो बीजेपी का गांव है वो भी साथी आज आए हुए थे, उसमें भी जो है लगभग 250 एकड़ जमीन गई थी, मात्र 5 एकड़ जमीन दोबारा नहीं ले पाए किसान। तो हमें इस बात का पता है, जैसे कई बार साथी छोटे भाई भी कहते हैं कि जैसे ही पैसा आता है तो हमें इतना पैसे का हमारा कोई सदुपयोग का या कहीं ज़मीन लेने का, बहुत सारे लोग इस झांसे फंस जाते हैं और पैसा 2 साल में बर्बाद होकर रोड पे आ जाते हैं। और आज से पहले जितनी आईएमटी बनी है, आप जाकर उनमें देखोगे तो अपराध बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, बच्चे जेलों में पड़े हैं, 2 साल बाद बिल्कुल खाते खाली हो गए। तो हमें इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल विकास का ये जो झुंझुना है रोजगार का, एक कतई किसी दो राय। अगर आपकी बात नहीं मानती सरकार तो फिर आगे क्या बड़ा कदम? मानती तो सरकार पहले भी माननी थी, लेकिन सरकार बिल्कुल किसान जो आर पार की लड़ाई के मूड में है, मतलब किसी कीमत पे भी, किसी भी कीमत पे किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और ये हालात जो है, आप नेपाल के हालात देख रहे हो, बहुत बुरे हालात देश के चल रहे हैं। हम नहीं चाहते सरकार कोई मतलब इस मौके पे इस तरह की बात करके किसानों से आप मतलब खामखा पोर्टल पे चढ़ा के किसानों की परीक्षा ना लें, उसके संयम की परीक्षा ना लें। यहाँ से अगर किसान ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि जमीन नहीं देनी तो आप बाकी जगह काम करिए, आप हालात को खराब मत करिए, इसकी जिम्मेवार सरकार हो। सुशील नरवाल। विरोध आईएमटी को लेकर कर रहे हैं भाई जी। पहली बात तो सरकार पूरी तरह पॉलिसी को नहीं खोल रही, क्या करेगी? अभी कह रहे हैं आईएमटी बना रहे हैं, बस 12,500 एकड़ में जींद का जो चिन्हित करा गया एरिया, उसमें हमें बहुत सी शंकाएं हैं। और रही बात, मेरे से पहले वक्ता ने सारी बात आपको बताई दी है। इसमें हम काश्त करने वाले लोग हैं, किसानी करने वाले लोग, हमें किसान ही रहने दिया जाए।
हमें ना पकड़ाया जाए, ये जो ना नहीं बकाया जाए। हम इसके विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार इसमें दलाली कर रही है। सरकार अधिकृत करती तो पहले पूरा प्लान तैयार कर दी। अभी तो कह रहे हैं कॉरपोरेट घरानों को देनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, IMT इंडस्ट्रीज मॉडल टाउनशिप, रियासी भी बनेंगे, कमर्शियल भी बनेंगे। अरे करना क्या, हमने तो कमा के खाने वाले लोग हैं, कसी और फावड़े से काम करने वाले लोग हैं। आज टेक्निकल युग आया, जो टेक्निकल युग आया, आज ट्रैक्टर का टाइम आ गया ना। तुम्हारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन बैलों से भी खेती करी है जब भी पेट पाला है। अभी जो आंकड़ा बताऊं मैं आपको, 12,500 एकड़ में जिसका जो जमीन, एक किसान पेट नहीं भरता, हर आदमी उससे गुजारा करता है। कमेरा और किसान और कमेरे की लड़ाई है। कमेरा वो होता है जो इस जमीन पर काम करने वाला है, मालिक तो चंद लोग हैं, इस पे चंद लोग हैं। किसान के साथ साथ और कास्टें जितनी हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, वो भी तो अपना गुजारा करते हैं। इससे डंगरों के लिए घास लाते हैं, दूध उत्पन्न करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे अपनी जीवन यापन ठीक कर रहे हैं, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। फिर कह रही है सरकार हम रोजगार देंगे IMT में। मेरे से पहले प्रवक्ता ने बताया कि 1% लोग भी IMT में जिसकी जमीन गई वो नहीं कर रहे। रही बात यही, क्या खाका तैयार कराया, विधानसभा में पास कराया, कोई ऐसा कॉलम तैयार कराया, जो बिल पास कराया कि इसके तहत आपको रोजगार दिया जाएगा? नहीं दिया जा रहा। ना तो सरकार के पास इसके बारे में कोई पॉलिसी है, ना कोई बिल पास हुआ है, ना कोई पूरा कॉलम खाका तैयार कराया गया है, कुछ नहीं, सब बहकावा है। और वही इसी को देखते हुए हम अपना विरोध कर रहे हैं। आने वाली आज हमने जो कॉन्फ्रेंस करी थी, इसी के संबंध में करी थी, ताकि बता सकें। और हम सरकार को चेता रहे हैं, हमें किसान ही रहने दो। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र काला है, मैं सोनपुर से बिलोंग करता हूँ। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।